मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का दिन स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर के एक अलग प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग से ज्यादा बड़ी अपने आप में एक रंगोली बनाई, जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली मानी जाएगी। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद का एकदम जीवंत चित्र बना करके जो संदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने युवा शक्ति मिशन को समाज के सामने लाने का संकल्प प्रदर्शित कर रही है, जिसको युवा शक्ति मिशन के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन का मतलब ही है, हमारे यहाँ देश दुनिया का सबसे युवा देश और देश के अंदर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से युवाओं के जीवन में संवाद, समृद्धि और सामर्थ्य, ये हमारे जीवन के एक तरह से सही अर्थ में 3 कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर युवाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका स्वावलंबन, उनका अनुश्रवण, उनके जीवन में सभी प्रकार की आशा अपेक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को सार्थक करे। इसमें सरकार अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस पिलर्स पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को हम न केवल स्वावलंबी बनाएंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बल्कि स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और 2030 तक हमारे 10वीं और 12वीं के 100% युवाओं को शिक्षा से सार्थकता की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर जब हम स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस मिशन की घोषणा कर रहे हैं, तो ये एक रंगीन कल्पना है जिसके माध्यम से कई जीवनों को निखारेगी। ऐसे में सतरंगी रंगोली के माध्यम से कला को भी प्रोत्साहन देते हुए आज इस जगह पर एक अद्भुत नजारा देख रहा है, जब अपनी बहन ने एक अपने टीम के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ी बात कि अपने बलबूते पर एक ऐसी कला की अद्भुत प्रदर्शनी लगी एक तरह से, जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगी। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। कांग्रेस युवा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखे तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहां से कहां पहुंच गया ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आजादी के साथ कई और देश भी आजाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश, वो भी 48 में आजाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूंगा, ये तो सबके जगजाहिर है, इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियां राज करती रही और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आएगा। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए, जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया, और हम चौथे के आज करीब बैठे और 2028 तक तीसरे स्तर पर पहुंचेंगे। और अमृत वर्ष के अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। और यही संकल्प करने की आवश्यकता, जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पे विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद।